सुनाने वाले के हरि का भजन सुनाने वाले और स्वामी तुमको प्रणाम बाबा तुमको कथा सुनाने जा रहे हैं। सुखदेव जी का मंच लग गया। अब सारे संत मिलकर के परीक्षित जी बड़े आराम से बड़ी श्रद्धा से पूजन कर रहे हैं सुखदेव जी का। क्या कि हरि का भजन सुनाने वाले हरि का दर्श कराने वाले बाबा सोलह प्रकार से पूजन हुआ और सुखदेव जी ने भागवत सुनाना शुरू कर दिया। बोलिए सुखदेव भगवान की। अब यहाँ से परीक्षित जी का और सुखदेव जी का संपर्क जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ से वार्तालाप में बदलाव होगा। अभी तक हम बोला करते थे श्री सूत जी बोले हे सौनक आदर्शियों, पर प्रसंग बदल गया। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथा सुनाने लगे, लेकिन कथा सुनाने से पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या किया, सबको सुनने के नियम बताए कि मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। अब सुनो कि कथा सुनने के नियम क्या होते हैं। पहला नियम कौन सा? अरे जिस समय कथा सुनने जाओ, आप सब लोग जिस समय कथा सुनने जाएं, तो जिस समय कथा सुनने जाएं तो शुद्ध स्वच्छता से जाएं। जब भी कथा सुनने जाओ तो शुद्ध और स्वच्छता से जाओ, स्नान ध्यान करके जाओ, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके जाओ। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, महाराज ये बताओ, हाँ अगर हम गरीब आदमी हैं, साफ सुथरे कपड़े नहीं है तो क्या करें? हमने कहा कोई बात नहीं, अगर साफ सुथरे कपड़े नहीं है तो साफ सुथरा मन लेकर के जाओ। अगर मन ना है तो कुआं में कूद के मरी जाओ। भाई मनों में पैसा लगत था है? जिस समय कथा सुनने जाए तो शुद्ध स्वच्छता से जाए और माया के द्वंद फंद हर अपने न साथ में ले जाए। दूसरी लाइन है माया के द्वंद फंद अपने साथ मत ले जाओ। कौन है माया के द्वंद फंद? एक तो लली लला मत लेके जाओ, कथा सुनवे जाओ, बंद कर दो कमरा में, खुराक धर दे वही खात रहा। और दूसरो जो मोबाइल, और तीसरी घर की चाबी। जो गलती माताएं बहुत करती हैं, पता चले बेचारे पप्पू के पापा खेत में किलवा चलाए रहे और इनने लगाओ तारो जे आके बैठ गई पंडाल में, कथा सुनन लगी। अब्बे बेचारे भूखे प्यासे चले संजा को घरे आए, देखो घरे तारो लगो। बगल वाले से पूछी का रे जो कहाँ गई? कथा सुन गई है। अब उनकी देह में लग गई आगी, ये तो भूखे प्यासे आए। अब बेचई कहीं आन दे जाए संजा को, हम जब भागवत सुनाएंगे
फिर देखो कैसे भगवान दिखाई देते। अब वे बेचारी यहाँ से कथा सुन के जाएंगे, वो मारेगा, गाली मिलेगी शास्त्री जी को, जानो कि ऐसी कथा सुनाई, बता मेरी लड़ाई हो गई। हाँ, दूसरी बात, हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने धन का अपने बल का अपने तन का अभिमान न हो। हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने धन का अपने बल का अपने तन का अभिमान न हो। अब देखो लोग जाते हैं व्यवस्था देखते हैं, यहाँ पर कवि तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि नर कपड़न ते डरत हैं, इसमें यमक अलंकार है। जब बताए दे करो तो बंद कर दो। हाँ सही कही, मन की बात कर दी। एक बात और मैं बता रही आवाज और नहीं जाएगी। मौसम कैसे बोल रहे हो, एक कौन आवाज नहीं सुनाई जा रही, तुम बैठे हो पता हो तुम किस मदद बुक करवाए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर अब दूसरी चीज है, कवि लिखते हैं तुलसीदास जी कि नर कपड़न ते डरत हैं, इसको जोड़ना नहीं है यहाँ पे, नर अलग कपड़न ते डरत हैं, पर नर कपड़न ते नाही, इसको जोड़ दीजिए। अब जो नर कपड़न को ना डरे तो नर कपड़न के ना, लोग कपड़ों को डर जाते हैं, तो कपड़ों से नहीं डरना चाहिए। यहाँ दरबार में ना आपकी पूजा देखी जाएगी, ना आपका धन देखा जाएगा। जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, भाव से हरि को भजो तो भाव से बेड़ा पार। दूसरी बात, भाव के भूखे हैं भगवान, और भाव ही यहाँ का सार है, भाव से उन्हें पुष्प दो वो भी उन्हें स्वीकार। ऐसा नहीं है कोई व्यक्तिगत आप चीज लेकर के जाओ भगवान को तो भगवान बड़े खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भाव विद्युते तो जहा, भाव का ही सब कुछ है संसार में भैया, भाव के बिना कभी हरि नहीं मिलते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए इधर सुखदेव जी ने कथा सुनाना शुरू कर दिया, अब मिलकर के एक बार भगवान का कीर्तन बोले, फिर लेके चलते हैं सुखदेव जी की पहली वाणी की तरफ। बोलेंगे सब अरे हमें तो जोगिनिया बनाए गए रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गए वो छलिया नंदी भोला ऐसा नहीं, ताली बजाए सभी लोग दे हो। वो छलिया नंदी भोला आप तो जाओ मथुरा काशी,
तो जाओ कहाँ, आप तो जाओ कहाँ मथुरा काशी, आप तो जाओ कहाँ, और हमें तो वृंदावन घुमाए गए, हमें तो वृंदावन घुमाए गए। वो छलिया नंदी को लालारी, वो छलिया नंदी को लालारी, हमें तो वैरागी आए गई, तो जोगिया बनाए हरी। आप तो आओ कहाँ,